तो 18 दिसंबर से पहले अगर ये लार्जर बेंच ये सारी समाअत करता है और एक ही दिन में अगर समाअत हो जाती है और वो फैसला आ जाता है, तब भी आज इलेक्शन शेड्यूल किस तरीके से जारी हो सकता है जब यही डिसाइड नहीं हो पाएगा कि ब्यूरोक्रेसी का अमला इस्तेमाल किया जाएगा इंतखाब के लिए या नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मामला ज़रा खदशात का शिकार हो गया, तहफ़्फ़ुज़ात इसमें बहुत आ गए हैं, सवालात इसमें खड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए ये मुलाकात हो रही है। इंतहाई अहम ये मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, जब ये मुलाकात ख़त्म होगी तो इस सिलसिले में देखा जाएगा कि अब क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है, क्या रास्ता निकाला गया है कि इंतखाबात का इनकाद 8 फरवरी को ही कराया जाए या फिर इससे आगे इंतखाबात जाए। क्योंकि जब यह हुक्म दिया गया था 8 फरवरी के इंतखाबात का, तो आपको याद होगा जो लोग देख रहे थे इस प्रोसीडिंग्स जो हो रही थी सारी, उसमें कहा गया था कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ कोई भी अगर शुकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मरियम नवाज ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। मरियम बताइएगा, आज ये मुलाकात तो हो रही है, कोई हतमी बताया जा रहा है कि लाहे अमल मुरतब किया जाएगा, हतमी किसी फैसले तक पहुंचा जाएगा कि बहरहाल इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने? देखिए ज़ोहेब, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये वाजे कर दिया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने, और फिर जब इसका हुक्मनामा आया और उससे पहले भी जब समाअत हुई फाइनल, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कराना जानते हैं। और अब जब ये समाअत चल रही है चीफ जस्टिस काजी फैज़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जजेस के दरमियान, तो इसके अंदर ये भी मुमकिन है, ये इम्कान भी है कि इस मुलाकात के सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए नोटिस दे ले और फिर इस पर समाअत भी करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अभी जो मुलाकात जारी है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी अमल रुकने से मुतालिक जजेस को जो है वो ब्रीफ किया। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल से भी कानूनी जो इस मामले की पेचीदगियां हैं उनके मुतालिक पूछा गया, और उसके बाद जराये के मुताबिक जो 54 दिन है, यानी जो कम से कम थ्रेशोल्ड बनता है 54 दिन का, वो 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, यानी इतवार से पहले बिल्कुल। अच्छा मरियम, इसमें एक अहम कानूनी नुक्ता भी है और इंतहाई अहम ये बात है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, अब आज 15 तारीख है और 18 को ये समाअत इसकी होनी है, तो इससे पहले क्या यानी कोई हुक्म आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ब्यूरोक्रेसी की खिदमात ली जाएंगी या नहीं ली जाएंगी, या उस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा? ये ज़रा एक अहम बात है, कोई इससे मुताल्लिक़ बताते हैं कानूनी माहिरीन, आईनी माहिरीन? देखिए, जो आरओज और डीआरओज मुकर्रर करने का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन का है, और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कह चुकी है कि हम इदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि उनके काम उनसे करवा सकते हैं। तो अब मुमकिन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले का नोटिस देती है, बेंच बनाती है, तो फिर ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन को ये इजाजत दे दे कि आपको इंतखाबी अमल अनाउंस करने के साथ जिस तरह से आरओज या डीआरओज मुकर्रर करने हैं वो कर दें। अगर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करता है तो उस दिन भी जो 54 दिन का टाइम पीरियड है वो तो एक्सीड हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो भी तय करना है अब इस 8 फरवरी वाली डेट के ऊपर इंतखाबात कराने के लिए, वो आज के ही दिन में हो सकता है, क्योंकि आगे वीकेंड भी है, कल और परसों तक तो खैर जा नहीं सकता, आज या कल इस इंतखाबी अमल को अनाउंस होना जरूरी है ताकि जो प्रॉपर्ली इलेक्शन हैं वो 8 फरवरी को हो सके। अगर लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर जो 8 फरवरी को इंतखाबात हैं वो मुमकिन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 54 डेज चाहिए, और वो 54 डेज परसों से शुरू हो जाएंगे। और लाहौर हाईकोर्ट ने मंडे को इस केस की समाअत मुकर्रर की है। और अभी ये मुलाकात अभी भी जारी है, कौन कौन इसमें शरीक है? दीगर सीनियर जजेस भी हैं? जो मुलाकात जारी है इसमें 5 अफराद हैं, जिनमें चीफ जस्टिस काजी फैज़, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर तरीन जज हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये तीनों जज हैं। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस मुलाकात में मौजूद हैं। और ये तमाम तरह जो पहलू हैं इंतखाबात से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले में आरओज डीआरओज मुकर्रर करने के इंतखाबात 8 फरवरी को हो सकेंगे या नहीं, ये तमाम मामलात और इन पहलुओं पर गौर इस मुलाकात में हो रहा है। जब मुलाकात खत्म होगी फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि उसने आगे इस मामले को किस तरह से लेके चलना है। जी अच्छा मरियम, ये भी बताइए कि इलेक्शन केस की समाअत से मुताल्लिक़ जो सुप्रीम कोर्ट में अहकाम जारी किए गए थे, हुक्म आया था बाकायदा तौर पर, वाज़ेह तौर पर कि 8 फरवरी के होंगे, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स भी दिए गए थे, तो उस समाअत का भी ज़रा थोड़ा अहवाल बताइए।
ये जब सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस था और इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमकिन के साथ इलेक्शन कमीशन को मुशावरत का हुक्म दिया, 8 फरवरी की तारीख फाइनल हुई और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने हुक्म में लिखवाया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो उसके साथ ही चीफ जस्टिस काजी वजीसा ने यह भी कहा था कि ये इंतखाबात की जो तारीख है ये पत्थर पर लकीर होगी और ये भी कहा था कि कोई भी अगर किसी को इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक बात करनी पिछली मीडिया वालों को, तो वो जो है वो आपस में मुशावरत कर लें, अपनी बीवियों से बात कर लें, लेकिन मीडिया पर आकर बात ना करें, क्योंकि मीडिया पर बात करने से आम आवाम तक ये बात पहुंचती है और उनके दिमागों में खदशात पैदा होते हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर मीडिया में अब डिस्कस नहीं भी किया जाएगा तो ये जो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद इलेक्शन की ताखीर है वो खुद ब खुद जो है वो एक टॉपिक बनी और वो डिस्कशन में आने लगी। इससे पहले इसी हफ्ते जब 11 जनवरी को एक केस के दौरान जो कि ताहियात नाइल से मुताबिक केस था, उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखवाया तो ये कहा कि जो ये तमाम केसेस हैं जो कि इंतखाबात से जुड़े हैं, उसमें भी इंतखाबात से मुतालिक एक नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किए थे। तो ये कहा था कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने और कोई भी केस या कोई भी जो इस तरह का प्रोसेस या मामला है उसको इंतखाबात में ताखीर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी 13 दिसंबर को जारी किया, यानी परसों जारी किया और उसके अंदर भी दोबारा से अपना जो इंतखाबात से मुतालिक ऑर्डर था उस पर एक स्टैंप लगाई। लेकिन अब जब ये मामला और ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि ये जो तमाम उसके ऑर्डर्स हैं उन पर अमल दरामद कैसे कराए। इससे पहले जब पंजाब और केपी में इंतखाबात का हुक्म दिया गया था तब भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था और वो उस पर भी यही मौके अपनाया गया था कि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है उस हुक्म पर अमल